हाय गाइस, फास्ट बॉलिंग में नॉन बॉलिंग आर्म और हमारा फ्रंट फुट लैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और फास्ट बॉलिंग के अंदर स्पीड बढ़ाने के अंदर अगर आप बात करिए हाई स्पीड के 135, 140, 150 जो जितने भी फास्ट बॉलर है वो सब जितने भी बॉलर उनकी सबसे अच्छी बात जो आप अगर देखेंगे तो वो अपनी जो फ्रंट आर्म और फिर जो फ्रंट लेग है उसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। लेसन नंबर 13 में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन दोनों के अंदर क्या कनेक्शन होता है, कैसे आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी बॉलिंग के अंदर स्पीड बढ़ा सकते हैं और एक जो जिप होती है ऑफ द विकेट वो पा सकते हैं। आज उन सब के ऊपर बात करेंगे। फ्रंट आर्म के ऊपर और फ्रंट लेग के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपको पेस के साथ साथ आपकी बॉलिंग में एक्यूरेसी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है पेस के साथ में एक एक्यूरेसी होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बॉलर्स के जो फ्रंट आर्म है वो लूज़ कर देते हैं या फिर इधर उधर जाता है, उनका वो कंट्रोल नहीं कर पाते फ्रंट आर्म को, तो उस चक्कर में अपना पेस भी खोते हैं, साथ ही साथ अपना एक्यूरेसी भी नहीं पा पाते। तो आज उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, कैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं उन सब के ऊपर जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉन बॉलिंग आर्म के ऊपर। नॉन बॉलिंग आर्म जनरली दो तरीके से यूज़ करते हैं बॉलर्स। कुछ बॉलर्स होते हैं जो ऊपर से हाथ लेने के बाद में नीचे पुल करते हैं, कुछ बॉलर्स क्या करते हैं आने के बाद उसको सीधा लेके आते हैं, जिस तरफ उसको बॉल डालनी होती है वो सीधा पुल करने के बजाय हाथ को सीधा ऊपर से नीचे लेके आते हैं। जैसे कि आप जेम्स एंडरसन को देख सकते हैं, मिचेल जॉनसन थे या फिर आप स्टार्क वगैरह जितने भी सब बॉलर्स हैं ये क्या करते हैं हाथ को सीधा ही लेके आते हैं, वो ऐसे ऊपर से नीचे से पुल नहीं करते। कुछ बॉलर्स पुल करना प्रेफर करते हैं, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार ऊपर से वो हाथ को नीचे लेके पुल करते हैं, या फिर आप कहेंगे डेल स्टेन वो भी ऊपर से नीचे से पुल करते थे। तो हर बॉलर का ये डिफरेंट होता है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना होता है कि आपको ज़्यादा इफेक्टिवली आप किस उसमें बॉल डाल रहे हैं। इसको कोई आपको सीधा ऐसे नहीं बता सकता कि आप ऐसे कर लीजिए या उस तरीके से करें। ये आपको अपने एक्शन के हिसाब से आपको खुद क्या कंफर्टेबल फील होता है, किस वे में आपको ज़्यादा तेज़ बॉल डाल पा रहे वो पता लगाना पड़ता है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जो कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ईशांत भैया ने बताई थी एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान जब हम साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, जो नॉन बॉलिंग आर्म है उसमें थोड़ा कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जनरली दो जगह पे पॉज आता है, जब बॉलर भाग कर आता है गैदर के अंदर पॉज करते हैं, उसके बाद जब आप हाथ को ऊपर खोलते हैं तो यहाँ पर हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकना होता, जस्ट आप आएंगे एंड हल्का सा पॉज करके फिर जब पुल करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप अपना हाथ को कंट्रोल कर पाएंगे। इससे क्या होता है जब आप यहाँ पे हल्का सा पोज लेंगे, जब बैक फुट लैंडिंग का और यहाँ एक जो कनेक्शन बनेगा वो इतना आपको हेल्प करेगा कि आप कहाँ पर आपको हाथ लेके जाना है, आपको रिलीज पॉइंट पे कैसे रिस्ट को लगाना है, फिनिश कैसे करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर ये हेल्प करता है। तो आपको जब आप नॉन बॉलिंग आर्म को ऊपर ले तो यहाँ पे हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होल्ड करके देन उसको पुल करें तो ज़्यादा मेरे पर्सनली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा हेल्प करता है। और ये किस तरीके से होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे तो जब आप बॉलर ने जंप करा यहाँ पर एंड जब मैं हाथ खोलूँगा तो यहाँ पर हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड रुकूंगा एंड देन पुल करूँगा दोनों फ्रंट आर्म और फ्रंट लेग को इस तरीके से। वो कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ शॉर्ट रन अप से कि कैसे फ्रंट आर्म को आपको लेना है। जब आप यहाँ से भाग कर आए, जंप करा एंड ये हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड ये आपका होल्ड होगा हाथ ऊपर एंड देन आप उसको पुल करेंगे तो बहुत इफेक्टिवली आप हाथ को चला पाएंगे। इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है जो मैंने आपको भी करके दिखाया कि फ्रंट आर्म को हल्का सा होल्ड करना है, इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेशन के अंदर एक कुछ या तो अपने हाथ में एक वेटेड जो रिस्ट बैंड्स आते हैं, जैसे कि जो 1/2 kg या 1 kg की जो बैंड वो एंकल वेट रहता है उसको आप बांध के थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब ये ओवरलोड होगा तो जब उसको हटा के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे उस चीज़ पे। या फिर आप प्रैक्टिस सेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, एक हाथ में जो नॉन बॉलिंग आर्म है इसमें बॉल रखे एंड देन उसके साथ में ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बॉल डालने की। तो उसमें भी क्या है जब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा हाथ पे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कंट्रोल करने का और थोड़ा नीचे पुल वगैरह करने का, ज़्यादा आपको उसमें इफेक्टिव आप हेल्प मिलेगी। जब आप उसको हटा के प्रैक्टिस करेंगे, नॉर्मल मैच के अंदर बॉल डालेंगे, जब भी नेट के अंदर बॉल डालेंगे तो आपको उसमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आप इस चीज़ को ओवरलोड कर सकते हैं या तो वेट से, बॉल से, या कोई एक ऐसी चीज़ पकड़ से लकड़ी पकड़ सकते हैं, बेल्स पकड़ सकते हैं हाथ के अंदर, जिससे कि आपको एक आइडिया मिले कि आपको हाथ को कंट्रोल करना है, पुल करना है नीचे तेज। ये यहाँ से ऊपर से आने के बाद अगर सामने से दिखाऊँ, जब आपका हाथ ऊपर आया तो यहाँ से ये सीधा आना चाहिए। काफ़ी बॉलर्स क्या करते हैं जब आते हैं तो ये इस चीज़ को ऐसे खोल देते हैं, तो जिस दिन जब आपका ये बॉल हाथ खुल जाएगा तो आपको जो हाथ है वो थोड़ा ही बाहर से जाएगा, तो वो सारी बॉलिंग ना तो आपकी बॉल स्विंग होती है ना पेस आता है। या कुछ बॉलर होते हैं उस हाथ को जो बहुत जल्दी ऐसे लूज़ कर देते हैं फिर इस तरीके से बॉल फेंकते हैं, उसमें भी पेस लूज़ होता है। इन दोनों का एक साइकिलिंग पैटर्न में चलता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं नॉन बॉलिंग आर्म की बात, जब नॉन बॉलिंग अगर आपका हाथ जब तक ऊपर से ये चीज़ नीचे नहीं आएगी तब तक ये हाथ ऊपर नहीं जाता।
जब आप एक्शन में आने के बाद जब ऊपर जाएंगे, जब तक आप नीचे नहीं आएंगे साथ को, ये ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। वो आप इस तरीके से बॉलिंग नहीं कर पाएंगे कि आपने हाथ ही यहीं रहेगा और आपने बॉल फेंक दिया। तो इस हाथ का पर्पज़ यही है कि जितना जल्दी से जल्दी नीचे आए और सीधा है, तो उससे क्या आपका बॉलिंग आर्म ऊपर तेज आएगा एंड आपका जो हाथ का एंगल है वो भी सीधा रहेगा एंड आप यहाँ से ज़्यादा दम लगा पाएंगे बॉलिंग के अंदर। इस चीज़ के ऊपर जो बॉलिंग आर्म है उसके ऊपर मैं आपको आने वाले लेसन में बताऊंगा, पर अभी हम नॉन बॉलिंग आर्म को डिटेल में बात करें तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। तो तेज के साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये सीधा भी रहे, ये आपका ऐसे खुले ना। तो बेसिक मेन ध्यान रखने वाली बात है, चाहे पुल करे या लॉन्ग लीवर में लेके आए, मेन चीज़ यही है कि आपका हाथ तेज आना चाहिए और सीधा बॉडी की अलाइनमेंट में रहना चाहिए, सीधा एक लाइन में। तो उससे क्या आपका हाथ बिल्कुल सीधा चलेगा और बॉल के पीछे ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे। इसके साथ में बात करते हैं हमारे फ्रंट लेग की। अब जब आपका हाथ ऊपर गया तो आपका जो फ्रंट लेग है ये भी ऊपर जाना चाहिए। यहाँ से जब आपने एक्शन में बैकफुट पड़ा एंड हाथ ऊपर लिया तो ये ऊपर जाएगा एंड इसके साथ में ये दोनों चीज़ ऐसे नीचे आएगी। अगर सामने से दिखाऊं, हाथ ऊपर गया एंड ये चीज़ दोनों नीचे एक साथ आएगी। तो इससे क्या आपको एक तो ब्रेस फ्रंट लेग करने में आपको जो हमारा पैर है वो टाइट रहने में, जिसको कि लॉक पोजीशन भी बोलते हैं, ब्रेस फ्रंट लेग भी बोलते हैं, आजकल आप और टर्म्स भी बोल सकते हैं कि आपका बैट जो पैर है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। तो उसके अंदर ये बहुत हेल्प मिलेगी कि जब आप यहाँ से इस चीज़ को लेंगे, पुल करेंगे और इस पैर को भी अपनी तरफ पुल करेंगे, तो जो आपका ब्रेस फ्रंट लेग है वो आप आराम से अचीव कर पाएंगे इसके अंदर, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो इन दोनों को हाथ को तेज लेके आना है। सेकेंड चीज़, आपका जो फ्रंट लेग है इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि ब्रेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको अगले लेसन में बताऊंगा। पर अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि जो आपका फ्रंट आर्म और जो फ्रंट नी है, इनका एक कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एल्बो और जो आपका नी है ये एक साथ ऊपर चले। ये जब ये एक साथ चलेंगे तो एक साथ नीचे आएंगे, ज़्यादा आप फोर्स लगा पाएंगे। तो फ्रंट आर्म और फ्रंट लेग का ये कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, अपनी शैडो प्रैक्टिस करें और वेट के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जब प्रैक्टिस करेंगे तो जब उसको आप बॉलिंग के अंदर जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको बॉलिंग के अंदर। अगले लेसन में बात करूँगा आपसे फ्रंट लेग के ऊपर। फ्रंट लेग के आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं। थैंक यू सो मच।